नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और बेल आइकन बटन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ताकि आने वाले एपिसोड का जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर करें। मित्रों, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में भी इसको शेयर कीजिए ताकि ये जो कड़ी मेहनत करने के बाद जो वीडियो या एपिसोड लेकर आता हूँ इसका लाभ आप सबको प्राप्त हो, ज्योतिषीय कार्यक्रम का लाभ आप सबको प्राप्त हो। मित्रों, यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वास्तु संबंधित किसी प्रकार का ज्ञान लेना चाहते हैं या फिर हस्तरेखा संबंधित किसी भी प्रकार का ज्ञान लेना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल पे मैं आपको ज्योतिषीय, हस्तरेखा और वास्तु संबंधित ज्ञान देने का कृपा या कष्ट करेंगे। और आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए, तभी आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। यदि आप शुरू से लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मित्रों, आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में, वृषभ राशि के बारे में, मिथुन राशि के बारे में और कर्क राशि के बारे में। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का अगस्त मासिक राशिफल क्या है। ये ऐसे कौन कौन से तारीख है जिस तारीख पर आपको सावधान होने की जरूरत है और आपको सावधान होना चाहिए, और ऐसे कौन से तारीख हैं जिस तारीख पे आपका भाग्योदय होगा और आपको सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होने की संभावना रहती है। तो मित्रों, सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करते हैं। तो मेष राशि का जो मासिक पंचांग है, सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। देखिए, ग्रह स्थिति क्या है मेष राशि के बारे में। मास के आरंभ में राहु और बृहस्पति मेष राशि का लग्न में विराजमान रहेंगे। सूर्य कर्क राशि का होकर चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल, बुध और शुक्र इन तीन ग्रह त्रिग्रही युति का संबंध आपके पंचम भाव में यानी कि सिंह राशि में होगा और चंद्रमा मकर राशि का दसम भाव में, शनि कुंभ राशि का 11वें भाव में चलायमान रहेगा। मित्रों, अब बात करते हैं मासिक राशि फल के बारे में, कैसा रहने वाला है। सबसे पहले देखते हैं 1 अगस्त से 7 अगस्त तक के यानी कि जो मेष राशि का पहला सप्ताह है उसके बारे में देखते हैं कैसा रहने वाला है। 1-2 को आपका जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो वर्धक दिवस है यानी कि उसमें बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। 1 या 2 अगस्त को आप इस समय घर के जरूरी कार्य को निपटाएंगे। नौकरी में आपके जो अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे, कार्य करने में रुचि दिखाएंगे। 3-4 का समय अति उत्तम रहेगा। नौकरी में आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। संतान की गतिविधियां आपको आकर्षित करेगी। उनके किसी काम को आप प्रायोरिटी के साथ पूरा करने में सफल रहेंगे। ऑफिस में आपके सहकर्मी आपके साथ रहेंगे, वह आपकी पूरी मदद भी करेंगे। दिनांक 3-4 को समय लाभकारी रहेगा। लाभ की स्थिति अचानक बनेगी। आप कहीं बाहर जा सकते हैं। कार्य का शानदार नतीजा प्राप्त होगा। जरूरतमंद व निशक्त जनों की मदद के लिए आगे आएंगे। जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा। आपका सहयोग उन्हें आत्मीय रूप से संबल देगा। 5-6 को समय हानिकारक रहेगा। कुछ अच्छा करने चाहेंगे तो इस समय आप कर सकते हैं और इसका उल्टा असर होगा। आग पानी से सावधानी रहना चाहिए, आपको सावधान रखें।
7 को समय अनुकूल रहेगा। मित्रों आप बात करते हैं 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के बारे में। दिनांक 8 को आपके चंद्रमा आपके सम्मुख रहेगा। आप किसी त्योहार विशेष की तैयारी में लग जाएंगे। संतान की सगाई संबंधी बातें आगे बढ़ेगी। 9, 10, 11 को समय सामान्य फलप्रद रहने वाला है। परिवार पर आपका ध्यान केंद्रित होगा। आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। 12, 13 को धन प्रदायक दिवस रहेगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। अपने माता पिता व पितरों के प्रति विशेष आदर भाव रखना चाहिए। वो भी अपना विशेष प्यार व आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। समय संबंधों को सुधारने का है, तो संबंध में जितना ज्यादा हो सके सुधार लाने का प्रयत्न करना चाहिए। 14, 15 को समय सही नहीं है। कोई अप्रिय दुर्घटना घट सकती है। हो ना हो कहीं आप वाहन से गिर सकते हैं, तो इसलिए वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी मानहानि हो सकती है। आर्थिक पक्ष डबाडोल रहेगा। अब बात करते हैं 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक के। दिनांक 16 को आधा दिन ठीक नहीं है, इसीलिए आधा दिन आपको सावधान होकर कार्य करना चाहिए मित्रों। और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका रुझान ज्यादा रहेगा। वह सुविधाएं आपको उपलब्ध होगी। कैरियर के प्रति संजीदगी रखेंगे। लोगों के साथ आपका तालमेल मुश्किल से बैठेगा। 19, 20, 21 को समय सुख संपत्तिदायक रहेगा। घर में आप सभी के साथ मिलजुल कर रहेंगे। व्यापार व कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल हो सकता है। मित्रों आपको भूमि वाहन जायदाद व संपत्ति संबंधी काबिलियत का उपयोग व इस्तेमाल आपको ध्यान पूर्वक करना चाहिए। 22, 23 को शांति प्रदायक दिवस रहेगा। शारीरिक सुख के मामले में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। स्वास्थ्य में स्थिरता रहेगी। खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा मित्रों आपको। अब बात करते हैं 24 अगस्त से 31 अगस्त तक। दिनांक 24, 25 को समय की गति विपरीत दिशा में होगी। आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। घर में बिन बुलाए मेहमानों की आवाजाही से आप परेशान हो उठेंगे। आप बेवजह परेशान हो जाएंगे। कोई आपका अपमान भी कर सकता है। आपको अपने काम के प्रति सचेत रहना होगा। 26, 27, 28 को सरकारी अधिकारियों के तरफ से सहयोग मिलेगा। बेरोजगारों को नौकरी का अवसर मिलेंगे। आप परिवार में अपने अनुभवों के आधार पर सलाह मशविरा कर सकते हैं। 19 और 30 को समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप किसी विशेष शख्सियत का इंतजार करेंगे। आप जिस चीज की कल्पना कर रहे थे अब तक, इस वक्त हासिल करने में आप सक्षम हो सकते हैं। 31 को समय बेहतरीन रहेगा। आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। मित्रों अब बात करते हैं वृषभ राशि अगस्त मासिक राशि फल के बारे में। अगस्त महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो आइए सबसे पहले मास के आरंभ में ग्रह की स्थिति क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। मास के आरंभ में सूर्य कर्क राशि का तृतीय भाव में, मंगल शुक्र बुध का होकर आपके सिंह राशि का होकर चौथे भाव में रहेंगे। केतु तुला राशि का षष्ठम भाव में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा मकर राशि का होकर आपके जन्मपत्रिका में नवम भाव में रहेंगे। शनि कुंभ राशि का होकर दसम भाव में विराजमान रहेंगे। राहु और बृहस्पति का जो गुरु चांडाल योग बन रहा है मित्रों, मेष राशि के आपके जन्मपत्रिका के 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं 1 अगस्त वृषभ राशि के पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है, जो 1 से लेकर 7 अगस्त तक रहेगा। दिनांक 1, 2 को सरकारी विजय सूचक दिवस रहेगा। कुछ नया परिवर्तन के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। मान सम्मान कीर्ति में वृद्धि होगी। नए लोगों से आपका संपर्क व रिश्ते सुधरेंगे। मित्रों की सलाह इस समय आपको काम आएगी। 3, 4 को समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा। अपने खुशमिजाजी और विनम्रता के कारण आप सुकून महसूस करेंगे तथा लोग आपके करीब आएंगे। आप दिल की बजाय चतुराई से काम लेंगे। धन संपत्ति मामले में गति पकड़ेगा। इष्ट मित्रों व रिश्तेदारों का भरपूर सहयोग मिलेगा और समय निकालकर आपको सहयोग करेंगे। 5, 6 को सर्व लाभकारी दिवस है वृषभ राशि के जातकों के लिए। जल्दबाजी में भी सही काम ही होगा।
घर में शुभता की स्थिति रहेगी। प्यार व रोमांस में समय व्यतीत होगा। आप परिवार के मध्य समय बिताएंगे। आप अधूरे कार्य और व्यापारिक जिम्मेदारियों का पूरा करेंगे। 7 को समय ठीक नहीं है। सप्ताह का यह अंतिम दिन घातक व आपके लिए थकावट भरा हुआ रहेगा। मित्रों, अब बात करते हैं 8 अगस्त से 15 अगस्त तक के बारे में। आपका समय कैसा रहने वाला है? दिनांक 8 को कलहकारी दिवस रहेगा। हो सकता है 8 को आपके घर में किसी न किसी कारण से कलह का सामना आपको करना पड़ सकता है। घर और दफ्तर में निजी तौर पर तालमेल बैठाने का प्रयास करना पड़ेगा और हाथ में आता आता रुपया रुक सकता है कहीं पर। 9, 10, 11 को सन्मुख चंद्रमा आपको सफलता दिलाएगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात रंग लाएगी। कोई पुराना उधार दिया पैसा या रुका हुआ धन थोड़ी सी प्रयास करके आपको निकलवा लेंगे। किसी महिला मित्र का साथ कहीं से कहीं तक पहुंचा सकता है आपको। जिस काम में हाथ डालेंगे वृषभ राशि वालों, उसमें आपको सफलता इस महीने मिल जाएगी। 12, 13 को समय मानसिक संतोषकारी रहेगा। आप अपने के साथ समय व्यतीत करेंगे। आप मन ही मन प्रसन्न रहेंगे। आप में भरपूर सहन शक्ति रहेगी। स्थितियां पहले से बेहतर रहे बनेगी। 14, 15 को समय शानदार प्रतीत होगा। सरकारी क्षेत्र में से पैसा प्राप्त होगा। किसी खास मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात होने की संभावना है। 16 अगस्त से 23 अगस्त तक का यदि समय देखा जाए तो दिनांक 16, 17 और 18 को कलाकारी दिवस रहेगा। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई अशुभ समाचार मिल सकता है आपको, इसलिए आप इस समय सावधान रहना चाहिए। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई अशुभ समाचार मिलेगा। कामकाज में अधिकता रहेगी। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया मिलेगा। बाली कहावत आप पर चरितार्थ रहेगी। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो सकता है। घर के बुजुर्ग सदस्य को लेकर अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। आप जो सोचेंगे वह होगा नहीं, जिससे खून मन खिन्न होगा। 19, 20, 21 को समय अच्छा सा आ जाएगा। भाई बहन के मध्य रिश्तों में मिठास रहेगी। कहीं दावत खाने जा सकते हैं। ऑफिस में सहकर्मी के साथ चली आ रही गलतफहमियां समाप्त हो जाएगी। बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत होगा आपका। 22, 23 को समय सामान्य फलदायक रहेगा। आप काफी हल्कापन महसूस करेंगे। आप जन संपर्कों पर ध्यान देंगे। उच्चाधिकारियों व राजनीतिज्ञों से आप अपना तालमेल बिठाकर चलेंगे। 24 अगस्त से 31 अगस्त तक का दिनांक 24-25 को समय मिश्रित फलदायी रहेगा। आप दान, व्रत, ढोने टुटके, रथ धारण में विश्वास करेंगे, जिसका पालन कर बिगड़ी ग्रह स्थिति के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। और 26 से 28 के मध्य समय हानिकारक रहेगा। अधिकारी आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। आप यदि नौकरी पेशा में तो आपके बॉस आपसे असंतुष्ट हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में समझौता कर लेने में ही भला है। मित्रों, परिवार के कुछ लोगों के मध्य वैमनस्य फैल सकता है। आप अचानक से किसी परेशानी का शिकार हो जाएंगे। 29-30 को समय अच्छा हो जाएगा। मित्रों प्रशंसक आपकी वाहवाही करेंगे। हालांकि इन सब के बीच चापलूसों से सावधान रहे। आपकी दिनचर्या सामान्य चलेगी। साधु संतों व महापुरुषों से समागम होगा। 31 को मान प्रतिष्ठावर्धक समय रहेगा। मित्रों, अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। ग्रह स्थिति के बारे में देखते हैं कि ग्रह स्थिति मास के आरंभ में कैसा रहने वाला है। मास के आरंभ में सूर्य कर्क राशि का होकर द्वितीय भाव में संचार करेंगे। मंगल, बुध और शुक्र सिंह राशि का होकर तृतीय भाव में विचरण करेंगे। केतु तुला राशि का होकर पंचम भाव में और चंद्रमा मकर राशि का होकर अष्टम भाव में मित्रों विराजमान रहेंगे। शनि कुंभ राशि का होकर आपके भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में विराजमान रहेंगे। राहु बृहस्पति मेष राशि का होकर 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं मिथुन राशि का पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का पहला सप्ताह दिनांक और 1 या 2 को समय अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए।
किसी प्रियजन से बिछोह हो सकता है। किसी अजीज के द्वारा कही गई बात आपके अंतर्मन को छू जाएगी, जिससे आपको सुधरने के लिए मन करेगा और आप आत्मग्लानि से भर जाएंगे। 3-4 को समय अच्छा है। आप बहुत लाभदायक सौदे करेंगे। आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा सकते हैं, जहाँ आपको सुकून की प्राप्ति होगी। अविवाहितों के विवाह की बात चलेगी। आप अपनी स्वार्थ सिद्धि में माहिर होंगे। 5-6 को कैरियर के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। किसी को उधार दिया रुपया वसूल हो जाएगा। परिवार के साथ मौज मस्ती व घूमने फिरने में जा सकते हैं। समय अनुकूल रहेगा, इसका लाभ उठाएंगे। 7 को समय सर्व लाभकारी सिद्ध होने वाला। मित्रों, अब बात करते हैं 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के दिनांक 8 को समय की चाल पक्ष में रहेगी। आपका लिए समय सर्वार्थ सिद्ध हो सकता है। कहीं से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आप समय रहते सारे कार्य पूर्ण कर लेंगे। यह उन्नति का दिन है। 9 से 11 के मध्य का समय खराब व्यतीत होगा। आप भावुक ज्यादा होंगे और इसका गलत फायदा उठाएंगे। व्यापार व नौकरियों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कोई अप्रिय घटना घट सकती है। वाहन आपको संभाल कर चलाना चाहिए। दुर्घटना के घटित हो सकती है, वाहन संभल कर चलाना चाहिए आपको। प्रेम व वैवाहिक जीवन में कटुता आएगी। पारिवारिक चंद्रमा ठंडी बयार लेकर आएगा। 12-13 को चंद्रमा आपके सम्मुख रहेगा, यानी कि आपके राशि में उपस्थित रहेगा, तो आपके लिए शुभ समय हो सकता है और नया काम मिलने की भी संभावना बन रही है। नई वस्तु की खरीदारी करेंगे। आप जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करेंगे। 14-15 को समय मानसिक संतोषकारी रहेगा। इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों के लिए भी आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालने में सफल हो सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं तीसरा सप्ताह 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला। तो सबसे पहले जो तारीख है 16, 17, 18 को स्थितियां पूर्णतया आपके पक्ष में रहेगी। वही आप नई उपलब्धियां हासिल कर लेंगे। आपको पुरस्कार भी मिल सकता है तथा आपके काम को पहचान मिलेगी। आप किसी त्योहार विशेष की तैयारी में लगे रहेंगे। आप अपने आप में अजीब सी ऊर्जा महसूस करेंगे। 19, 20, 21 को समय ठीक नहीं है। तुरंत पैसा बनाने के बारे में न सोचें या दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें, इससे आपको निराशा होगी। किसी से उलझिए मत या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। 22-23 का समय सामान्य फल सूचक दिख रहा है। कोशिश करना चाहिए आपको। आप अपनी खुशमिजाजी और विनम्रता के कारण आप सुकून महसूस करेंगे। लोग आपके करीब आएंगे। आप दिल की बजाय चतुराई से काम लेंगे। रुपयों की आवक खुलेगी। अब बात करते हैं चौथे सप्ताह के बारे में, जो 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का समय है। 24-25 को उत्तम संपत्तिदायक समय रहेगा। पार्टी समारोह या घर के किसी कार्यक्रम में आपकी महत्ता रहेगी। घर वाले आपसे सलाह आदि प्राप्त करेंगे। 24, 27, 28 को सुख शांतिदायक समय रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने, कैरियर में नए लक्ष्य को तय करने तथा काम में नयापन लाने के लिए आप योजनाएं बनाएंगे। इसी राह में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आप पूरी तरह तैयार रहेंगे। मित्रों, 29-30 को समय कष्ट भरा हुआ रहेगा। आप स्वयं को कमजोर महसूस कर सकते हैं। सिर दर्द की समस्या का सामना होगा। बनते कामों में रुकावट की स्थिति रहेगी। आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। मित्रों, इस समय खर्च पर नियंत्रण रखें। 31 को काम का संतुलन बनेगा। बच्चों के हितार्थ कोई फंड जमा करेंगे और यात्रा होने की संभावना बन रही है। मित्रों, अब बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। ग्रह स्थिति मास के आरंभ में ग्रह की स्थिति क्या है। मास के आरंभ में सूर्य कर्क राशि का लग्न में विराजमान रहेंगे। मंगल, बुध और शुक्र ये त्रिग्रही युति होकर सिंह राशि का द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। केतु तुला राशि का होकर आपके चौथे घर में विराजमान रहेंगे और चंद्रमा मकर राशि का सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। शनि कुंभ राशि का होकर अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। राहु प्लस बृहस्पति मेष राशि का दशम भाव में चलायमान है। मित्रों, अब बात करते हैं
माह के प्रथम सप्ताह कर्क राशि के लिए 1 अगस्त से 7 अगस्त तक 1-2 को सप्तमस्थ चंद्रमा सुखदायक रहेगा। आप स्वयं के लिए व घर वालों के लिए समय निकाल पाएंगे। मन में प्रसन्न व स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कोई भी कार्य शांति व आराम से पूरा होंगे। 3-4 को आपकी साख गिर सकती है, इसलिए सावधान रहें। साख को बचाए रखें, विश्वास को बनाए रखें। कोई झूठा आरोप आप पर लग सकता है। आपके मन में कई तरह की दुविधा रहेगी। सरकारी कर्मचारी को तबादले का भय रहेगा। घर में वातावरण तनावपूर्ण रहेगा। इस समय सतर्कता रखें, भाग्य साथ नहीं देगा। 5-6 को सरकारी विजय सूचक दिवस है। सरकार की तरफ से आपको कुछ मिल सकता है। पढ़ाई कर रहे जातकों को कुछ नया सीखने की चाह रहेगी। घर में किसी त्योहार विशेष की तैयारी में व्यस्त हो सकता है आप। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। 7 को शत्रु या विरोधी लाख चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रिश्तेदार आपकी तरक्की देखकर आपसे ईर्ष्या अवश्य करेंगे। 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के मेले देखते हैं। दिनांक 8 को सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे आप मित्रों। आप तरक भरक में विश्वास करेंगे। आप ज्यादा दिखावे के चक्कर में पैसा खर्च करेंगे। 9, 10, 11 को सर्व लाभकारी समय है। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। आय के नए नए साधन उपलब्ध होंगे। प्रेम संबंधों में नई ताजगी का एहसास होगा। अभी गोचरीय शनि कुंभ राशि में अष्टम भाव में है, तथा स्वास्थ्य में कर्क राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, किंतु आप योग व्यायाम आदि के द्वारा स्वयं को तंदुरुस्त रखेंगे। 12-13 को समय ठीक नहीं है। यदि कोर्ट कचहरी में प्रॉपर्टी या धन संपत्ति का मामला चल रहा है तो यह मामला आगे लटक सकता है। आर्थिक पक्ष कमजोर रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थीगण की पढ़ाई या उससे संबंधित परेशानी आपको आ सकती है। 14-15 को समय में सुधार आएगा। 16 अगस्त से 23 अगस्त तक दिनांक 16 को सन्मुख चंद्रमा की स्थिति शानदार रहने वाली है। फलों को देने वाली रहेगी। मनचाहा कार्य सानंद संपन्न होगा। 17-18 को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है। आप अपनी मैरिज लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, किंतु समय संतान को लेकर सचेत रहना होगा। 19 से 21 के मध्य का समय आय प्राप्ति का रहेगा। मेहमान और रिश्तेदारों का आगमन घर के वातावरण को और खुशहाल बनाएगा। अपने परिवार के साथ हंसी खुशी में समय व्यतीत करेंगे। करियर में नए आयाम को छुएंगे। 22-23 को समय ठीक नहीं है। आप उदास रहेंगे। पति पत्नी के मध्य किसी तीसरे को लेकर झगड़ा हो सकता है। बढ़ते खर्च परेशानी का कारण बनेगा। मित्रों, अब बात करते हैं कर्क राशि के चौथे सप्ताह के बारे में। चौथा सप्ताह कर्क राशि वालों अगस्त में कैसा रहने वाला है? जो 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का समय, दिनांक 24-25 को समय सामान्य आ जाएगा। भाग्य का साथ रहेगा। वह आप उल्लेखनीय सफलता की प्राप्ति करेंगे। दैनिक दिनचर्या अच्छी रहेगी। 26 से 28 के मध्य समय आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। यह आत्मविश्वास आपको सफलता के पथ पर आगे बढ़ाएगा। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा फायदा हो सकता है। 29-30 को समय सुख से व्यतीत होगा। जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से आप समझेंगे। नई वस्तु को खरीदारी करेंगे। साथ काम करे जूनियर अपने सीनियर से अच्छा तालमेल बिठा पाएंगे। धन निवेश के योग बन रहे। सूझबूझ से लिया गया निर्णय लाभकारी साबित होगा। 31 को आपके स्वभाव में आलस्य रहेगा। ऐसे में आपको अपनी आदत से निजात पाना होगा। मित्रों, ये था अगस्त माह के मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि के फलादेश के बारे में, यानी कि राशि फल के बारे में था। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के लिए अगस्त महीना कैसे रहने वाला है। मित्रों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। और सबसे जरूरी बात यह है कि यदि आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और आप ये जो मैं कड़ी मेहनत करके एपिसोड लाता हूँ, बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको देख करके अपने, या तो मान लीजिए कहीं नुकसान की तिथि है तो आप उस समय पे या उस दिन पे सावधान रहेंगे। किसी ऐसे कार्य को हाथ में नहीं लेंगे जिससे आपको नुकसान हो सकता है। या फिर
जो छोटे मोटे उपाय लेकर के मैं आता हूँ और आपको बताता हूँ, तो आप उपाय को करके अपने जीवन में आने वाले सभी प्रकार के परेशानियों से मुक्त हो सकता है। मित्रों, इसलिए जरूरी है कि इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। और एक बात यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको भी लाभ प्राप्त हो। यदि आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, समझ में पूरा नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मित्रों, भगवान आपको सर्व सुखकारी बनाए, सभी प्रकार के लाभ आपको प्राप्त हो। आप जैसा चाहते हैं आपके जीवन में वैसा परिवर्तन होना चाहिए, भगवान से यही प्रार्थना है। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों से विदाई लेता हूँ। नमस्कार।